हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने आज फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके सामने बीच में इस लाइव सेशन में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा परमेश्वर आजा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, ये दिन प्रभु आपने जो हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम की महिमा करती हूँ, तारीफ करती हूँ खुदावन राजा। आपके नाम को ऊंचे में उठाती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप मदद सहायता कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के इस लाइव सेशन में, लाइव प्रीचिंग में पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके बड़े नाम को महिमा देती हूँ खुदावन राजा। प्रभु आज जितने लोग भी प्रभु मुझे सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सबको आपके हाथ में देती हूँ, आपके अभिषेक आपकी सामर्थ में देती हूँ पिता परमेश्वर। अधिकार करो खुदा परमेश्वर राजा, यीशु मसीह के नाम से आपकी सामर्थ कार्य करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। आपका नाम महिमा पाए क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। मैं आपके नाम को सराहती पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम को मैं ऊंचा करती पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों से बात कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। स्तुति आराधना में पिता परमेश्वर आप विराजमान होइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हो। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, 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 thank you Father, hallelujah, hallelujah। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचे में उठाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
महिमा और तारीफ हो खुदावन राजा प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचे में उठाती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। मदद करो, सहायता करो खुदावन राजा प्रभु। आज प्रभु इस पेज के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रेज द गॉस्पेल पेज के पिता परमेश्वर, जो प्रभु आज मैं लाइव हुई हूँ पिता परमेश्वर आपके वचन को लेकर प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम को महिमा देती हूँ खुदावन राजा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातें कर सकूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आपको बहुत स्पेशल बनाना चाहता है। एक ऐसा डायमंड, एक ऐसा हीरा, एक ऐसी ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर आपको भरना चाहता है, लेकिन वो कब भरेगा आज मैं आपसे बात करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक, याकूब 4 उसका 10 अध्याय। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन बनो, सबसे पहले हमें क्या करना है? दीन बनना है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में यीशु मसीह से ऊपर, यीशु मसीह के बाद कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है दीनता और नम्रता के बारे में। यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और हम सबको बनाया, और इस आकाश और पृथ्वी के नीचे जितने भी जीव जंतु है उसको परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन बनो। परमेश्वर के सामने दीन बनो। नम्रता और दीनता आपके अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है आपसे कि आपके अंदर नम्रता और दीनता आए। इसलिए आज का ये वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं दीनता और नम्रता के बारे में आपसे आज बात करूं। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर, प्रभु यीशु मसीह से ऊपर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बाइबल में नहीं है जिसका हम नम्रता और दीनता के साथ कंपैरिजन कर सके। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, वो इसलिए आए, वो इतने नम्र और दीन हो गए कि उसने हमारे, आपके और मेरे पापों को सह लिया और अपनी जान को क्रूस पर दिया। इससे बड़ी नम्रता दीनता क्या हो सकती है? आज इंसान को देख के खुश नहीं है, लेकिन वो प्रभु खुद परमेश्वर होकर इस धरती पे मानव रूप लेकर हम सब के बीच में आ गया और अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया, जिस क्रूस पर आपको और मुझे होना था। लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उस नम्रता दीनता की वजह से उसने हमारे लिए अपनी जान को क्रूस पर दे दिया, अपने लहू को बहाया। यीशु मसीह इतने नम्र और दीन थे कि वो अपने छोटे से छोटे बच्चे को भी प्यार करते थे, और इसी नम्रता दीनता की वजह से हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता था। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों की पुस्तक उसमें 2:5 में यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, यीशु मसीह कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, उनका कैरेक्टर कैसा था, वो कैसे इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर रह के गए। इस बात को हमें जानना है, इस बात को हमें सीखना है, इस बात को आपको पहचानना है, इस बात को आपको परख करना है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, ना आज तक अभी तक ऐसा कोई भी हुआ कि हम उसका कंपैरिजन नम्रता दीनता के साथ दे सके, यीशु मसीह के साथ उसका कंपैरिजन कर सके। यीशु मसीह ही सबसे बड़े एग्जाम्पल। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। आप अपने आप को चेक करें, आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो? चिड़चिड़े हो, गुस्से वाले हो, आप नफरत करने वाले हो, आप किसी से प्रेम ना करने वाले हो, आपके दिल में किसी के प्रति नफरत है, भाई भाई को देखे खुश नहीं है,
कोई ऊपर उठ रहा है उसको देख के कोई खुश नहीं। क्या यीशु मसीह ऐसे थे? यीशु मसीह ने कोड़ी लोगों को चंगा किया, उनको गले से लगाया, उनको छुआ। कोड़ एक ऐसी बीमारी है जिसे जो छूता है उसे भी हो जाता है। सब लोग कोड़ी से नफरत करते हैं, उनके पास भी नहीं जाना चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र हो गया, इतना दीन हो गया कि उसने इस कोड़ी को छू के चंगा किया। जब यीशु मसीह इस शरीर में, तो हमें कैसा बनना है? प्रभु यीशु मसीह जैसा फिलिपियों 2:5 कहता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। आज आपके पास समय है, अभी अनुग्रह का टाइम है, अभी परमेश्वर की दया का टाइम है। अभी आपके पास समय है, अपने आप को चेंज कर लीजिए, अपने आप को बदल लीजिए, अपने मन को, अपनी सोच को बदल लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। आप उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक घर तैयार करता हूं। वही हमसे भी यही बात कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। तो क्या आप उस घर में रहना चाहते हैं? यदि आप रहना चाहते हैं तो अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को बदलिए, जानिए, परखिए, अपने आप को चेक कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद इस बात को सोच लीजिए कि आपकी जगह कहाँ है। आगे मत्ती रचित सुसमाचार 18:4 में क्या लिखा है? जो कोई अपने आप को इस बालक के समान बनाएगा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बालक के समान। चेले लड़ने लगे आपस में। पतरस बोल रहा है, प्रभु आप ही बताओ, हम में से बड़ा कौन है? आज हर कोई बड़ा होना चाहता है, हर कोई बड़ा। छोटा भी है ना परिवार में, वो भी कहेगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। हर कोई बड़ा होना चाहता है, हर कोई कहते हैं हम आत्मा के अभिषेक में बड़े हैं, हम तो पुराने मसीह हैं जी, हम तो 20 साल से विश्वास करते हैं, मैं बड़ा हूँ। चेलों में भी लड़ाई होती थी। यीशु मसीह के पास आके कहते, प्रभु बताइए हम में से बड़ा कौन है? तो यीशु मसीह ने बच्चे को बुलाया और उसे गोद में लिया और कहा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान बनाएगा वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। अपने आप को धरती पे बड़ा मत करो। हाँ, आप अपनी फैमिली में एक बड़े बेटा बड़ी बेटी हो सकते हो, अपनी रिश्तेदारी में आपका एक बड़ापन है, एक औहदा है, लेकिन आपको यहाँ पे परमेश्वर किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ये वचन किस चीज के बारे में बात कर रहा है कि अपने आप को बच्चे के समान रखो। यदि आपने देखा होगा बच्चे कितने नम्र दिल के होते हैं, है ना? उनसे कुछ मांगो फटाफट दे देते हैं। अगर उनकी आपस में लड़ाई भी होती है तो जस्ट 2 मिनट या 3 मिनट की होती है, उसके बाद फिर सेम होते हैं। आप बच्चों को जितना मर्जी डांट लो, मार भी लो, थप्पड़ भी लगा लो, लेकिन फिर वो घूम फिर के अपने माँ बाप की गोद में ही आता है। फिर भी वो उसी के पास जाता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन में बालक का, बच्चे का एग्जाम्पल लिया कि अपने आप को जो कोई इस बच्चे के समान, इस बालक के समान बनाएगा वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। हर चीज का प्रतिफल हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा हुआ है। यदि आप बुरा बिहेव करते हैं या आप बुरा बर्ताव करते हैं किसी के साथ, या अपने मन में कुड़कुड़ापन, या अपने मन में जलस, या अपने मन में किसी के प्रति क्रोध रखते हो, तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर ने रखा हुआ है। इसलिए उस प्रतिफल की खोज में रहो जो सबसे बेस्ट है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 18:4 ये कहता है कि यदि कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, छोटा करना, अपने आप को नम्र करना, दीन करना। आज कोई भी झुक के राजी नहीं है, कोई भी झुकना नहीं चाहता। सब कहते हैं भाई मैं हूं, कुछ हूं।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं हूँ, जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। आप कुछ नहीं हो, सिर्फ परमेश्वर ही है मैं। सिर्फ मैं शब्द परमेश्वर के लिए यूज हो। जो मैं शब्द है वो घमंड को दर्शाता है। यदि आप कहते हो मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना करती हूँ, यदि आप कहते हो मैं सबसे ज्यादा वचन पढ़ता हूँ, यदि आप कहते हो मैंने सबसे ज्यादा सुसमाचार सुनाया है, या फिर यदि आप ये कहते हो कि मैंने सबसे ज्यादा सताव सहा है, मैं सड़कों पे सोया हूँ, मैं जंगलों में रहा हूँ, यदि आप ये कहते हो मैं भूखा रहा हूँ, मैंने सबसे ज्यादा फास्टिंग रखी है, यदि आप ये कहते हो, यहाँ आप गलत हो। आपसे ज्यादा बाइबल यदि आप पढ़ते हो तो चेलों ने सबसे ज्यादा दुख सहा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे ऊपर इतना दुख कभी नहीं आएगा कि जो तुम्हारे सहन से बाहर हो, क्योंकि वो सहन से बाहर दुख प्रभु यीशु मसीह ने खुद सह लिया क्रूस पर। कभी भी आप सोचते हो ना मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतनी बाइबल पढ़, मैं इतना सुसमाचार सुनाता हूँ, मेरे द्वारा बहुत ज्यादा चंगाइयां होती हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आप यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। एक बार उस पुरानी बातों को याद कर लीजिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसके एक एक कोड़े को याद कर लिया करो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है आज जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है उसे वह मुझे ग्रहण करता है। कई बार हम इतने नम्रदीन हो जाते हैं कि दूसरे लोग हमारी वैल्यू नहीं समझते। कई बार आप इतने नम्रदीन हो जाते हो और आप कहते हो कि मैं तो इतना नम्रदीन हो गया, मैं इतना झुक गया, मैं तो इतना, मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, है ना। वो आपकी वैल्यू नहीं समझता। आप ये मत देखिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, आप ये देखिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि हमें इंसान को फॉलो नहीं करना है, हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। मैं हर बार अपने प्रचार में, जब भी मैं प्रचार करती हूँ, चाहे चर्च में हो, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब में, कहीं भी मैं प्रचार करती हूँ, तो मैं इस बात को जरूर बोलती हूँ कि हमें इंसान को देखकर नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के वचन को देखकर और उसे पकड़कर चलना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को, जो नम्र और दीन है, जो झुकता है, जो अपने आप को छोटा करता है, चाहे वो किसी के सामने भी हो। परमेश्वर कहता है जो कोई ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर अपने बराबर उसको हक दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है जो ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। अब सोचिए इस बात को, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यह कह दिया कि जो बालक को ग्रहण कर रहा है, ऐसे बालक को ग्रहण कर रहा है, जो नम्र दीन है, वो मुझे ग्रहण कर रहा है। दैट मीन्स कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह अपने बराबर आपको रख रहा है। लेकिन ये तब होगा यदि आप इस बालक के समान बनेंगे, यदि आप ऐसे बनेंगे, यदि आप नम्र और दीन बनेंगे। मैंने कहा ना, आपको परमेश्वर स्पेशल बनाना चाहता है। एक ऐसा हीरा जो बहुत चमकता है, जिसकी वैल्यू अनकाउंटेबल है, जिसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। परमेश्वर आपको वो हीरा बनाना चाहता है, शिरोमणि बनाना चाहता है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ कह रहा है यदि कोई ऐसे बालक को ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करेगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना भी है। सिर्फ पीछे चलने से, पीछे जाने से रास्ता, आपको सही मार्ग मिलना मुश्किल है। इंसान भटका भी सकता है, चलते चलते भटक जाता है, आवाज सुनते सुनते बहक जाता है। ये चीज आपको परख करनी है, आपको सोचनी है, आपको जाननी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इससे बड़ी बात और आपके लिए क्या हो सकती है कि परमेश्वर ये कह रहा है यदि इस बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। अब अपने आप को चेक कीजिए। जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल होते हैं
वो पेड़ हमेशा झुकता है, हमेशा झुकता है। ये आपको चेक करना है कि आपके अंदर पेड़ है, आप उस पेड़ के जैसे हो जिसपे फल लगे, जिसपे बहुत तायत के फल लगे। क्या है फल? आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, दीनता। क्या आपके अंदर वो आत्मा के फल है? यदि ये फल आपके अंदर हैं तो आप झुकेंगे, आप नम्र बनेंगे, आप दीन बनेंगे। यदि नहीं है तो आप वही अपनी अक्कड़ में रहोगे, अब मुझसे बेस्ट काम तो कोई कर ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहे। वो जब कहते हैं मैं स्थिर हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता, कहीं गिर ना पड़े। सूख जाता है वो पेड़ जो अकड़ा होता है, अकड़ के रहता है, अक्कड़ में। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जो पेड़ सूखा हुआ है, जो अकड़ा हुआ है, उसको काट कर आग में डाल दिया जाता है। तो आप ऐसे पेड़ मत करें, आप ऐसी अकड़ में ना रहे, आप ऐसे घमंड में ना रहे, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। घमंड को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। यदि आपके अंदर मैं है तो आप उस मैं को निकाल कर फेंक दो, अपने पास अंदर मत रखो। यदि आपके पास सामर्थ्य है, यदि आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, यदि आप चंगाइयां करते हैं, आपके द्वारा बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, यदि आपके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पा रहे हैं, सुसमाचार को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, तो आप इस बात के घमंड में मत आओ कि ये सब आपके कारण हो रहा है, ये आपकी मेहनत से हो रहा है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उसे चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, मैंने तुझे चुना है। इस बात को आपको जानना है। यदि आप अपने आप को बच्चे के समान बनाते हैं तो लोग, आप सोचते हो कि मैं अगर नम्रदीन हो जाऊंगा, मैं अपने आप को छोटा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मुझे तो कुछ समझेंगे नहीं, मेरे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी वैल्यू परमेश्वर की नजरों में कितनी बढ़ गई है। हमें आशीष परमेश्वर से लेनी है, लोगों से नहीं। परमेश्वर लोगों के दिलों से बात करेगा आपके लिए कि आपको मदद की जरूरत है, आपको आशीष की जरूरत है, आपको जिस चीज की जरूरत है परमेश्वर उस चीज को मुहैया करेगा। आजकल 2 तरह का आत्मा काम करता है, एक घमंड का, एक नफरत का। घमंड का आत्मा, आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं बेस्ट हूँ। नफरत का आत्मा, भाई भाई को देख के खुश नहीं, चर्च में एक दूसरे को देख के खुश नहीं, जेलस है, बहुत जेलस। अपने मनों में आप लोगों ने अपने मनों में जेलस को पाल के रखा हुआ है, वो आगे कैसे बढ़ेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप जॉब करते हो, वहां पे भी आप ये इस बात को कहते हो यार उसकी इंक्रीमेंट कैसे हो गया, उसको इतना ज्यादा कैसे मिल गया। आप लोगों को ये खुद समझना है, खुद जानना है। नम्र बनो, दीन बनो। यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 16 क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार काम करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। अब अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आप कैसी चाल चल रहे हैं। शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की बातों को पूरा कर रहे हो, शरीर के काम पूरे नहीं करने हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। नंबर 2, आंखों की अभिलाषा है, बस दिख जाए कोई चीज, कोई अच्छी गाड़ी, कोई अच्छा कपड़ा, कोई घर, और भी बहुत सारी ऐसी बातें जिस आप जानते ही हैं। आंखों की अभिलाषाएं, शरीर के, जीविका का घमंड, घमंड से परमेश्वर नफरत करता है, घमंड से परमेश्वर प्यार नहीं करता है। जो मन के घमंडी है उनसे परमेश्वर नफरत करता है। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंड की वजह से ही उस लूसीफर को स्वर्ग से नीचे धरती पर पटक दिया, गिरा दिया।
जीविका का घमंड। इसलिए परमेश्वर का वचन है क्योंकि जो कुछ इस संसार में है, अर्थात अब शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, लेकिन हमें इन सब बातों से बाहर आना है, इन सब बातों को छोड़ना है, तभी आप नम्र बन पाओगे, तभी आप दीन बन पाओगे। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। याकूब की पुस्तक उसका 3 उसका 2 क्या कहता है। इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो स्थिर मनुष्य है, सारी देह पर उसको लगाम लगा सकता है। हम लोग वचन को फॉलो नहीं करते हैं, वचन को नहीं मानते हैं, वचन के पीछे नहीं चलते हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ ली, एक फॉर्मेलिटी कर ली, प्रार्थना कर ली, 2-2 3-3 घंटे आपने प्रार्थना कर ली है, और 2-2 3-3 घंटे आपने बैठ के बाइबल स्टडी कर ली, बाइबल पढ़ ली, लेकिन उस वचन को आप अपने मन में रख कर नहीं चलते, आप उस वचन को लेकर नहीं उस वचन को थाम कर नहीं चलते हो, तो आपका इन सब चीजों को करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो कहता है तुम बहुत बार चूक जाते हो, नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो परमेश्वर के वचन को, चूक जाते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन में नहीं चूकता, जो वचन को पकड़े रहता है, जो वचन को लेकर चलता है, जो वचन को थामे रहता है, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है वो सिद्ध मनुष्य है, सिद्ध मनुष्य है, परफेक्ट, बिल्कुल परमेश्वर की नजर में, प्रभु यीशु मसीह की नजर में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नम्रता के ऊपर, नम्र दिल के ऊपर, दीनता के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वचन में। मूसा नम्र बनाओ, दीन बना। जितने भी बाइबल में बड़े भविष्यवक्ता हुए, जिनकी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, वो नम्र थे, दीन थे, वो झुके, परमेश्वर के सामने झुके। उन्होंने अपने घुटनों को टेका, अपने हाथों को उठाया, और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दुनिया की छोर तक लेकर जाए, यदि आप चाहते हैं मुझे दुनिया की हर एक वो आशीष मिले, तो अपने आप को नम्र और दीन कर दीजिए, झुक जाइए परमेश्वर के सामने, अपने घुटने को टेक दीजिए। इस घमंड में मत रहो कि आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। बिना परमेश्वर की सामर्थ्य, बिना परमेश्वर के अनुग्रह से, बिना परमेश्वर की दया से आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जो सांस ले रहे हो वो भी इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो परमेश्वर आपको दे रहा है। आप जो खा रहे हो वो इसलिए खा रहे हो क्योंकि परमेश्वर आपके शरीर में आपको ताकत दे रहा है कमाने की। आप भूल जाते हो इन सब चीजों को, इन सब बातों को। परमेश्वर पे भरोसा रखे, परमेश्वर को लेकर चले, अपने आप को वो पेड़ बनाए जिस पर बहुत सारे फल लगते हैं, जो पेड़ भरा होता है, फलों से लदा होता है। अपने आप को वो पेड़ बनाए, ना कि वो पेड़ बनाए जो कि सूख जाता है और आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, वो उसकी लकड़ियां जलाने के काम आती हैं, उसके सूखे पत्ते जलाने के काम आते हैं, उसकी लकड़ियां काटने के काम आती हैं। अपने आप को वो बनाए जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है दीन बनो, नम्र बनो। कुलुस्सियों परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों 3 उसका 13 क्या कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो वह एक दूसरे से सलाह ले, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करे, सह ले और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी करो। कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों किताब उसकी 3 का 13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप एक दूसरे पे दोष लगाते हो, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, अब कहते हो आप चेक करो अपने आप को, अपने परखो, आपको पता चलेगा। हम कहते हैं ऐसा, एक दूसरे पे दोष लगाते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसकी सह लो। यदि कोई तुम्हारे पर दोष लगा रहा है तो उसको पलट के जवाब देने की बजाय तुम उसकी सह लो। ये नम्रता, दीनता। लेकिन आजकल बर्दाश्त की किसी के अंदर ताकत नहीं है।
कोई बर्दाश्त नहीं करता किसी की। अगर किसी ने एक बोली है तो आप 4 उसके आगे बोलोगे। अगर किसी ने आपको तू बोला है तो भाई आप तो शुरू हो गए, बस तूने बोल कैसे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है तो एक दूसरे की सह लो। आप मसीह में हैं, आप प्रभु में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह जैसे बनो। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, उनके हाथों पे कीलें गाड़ी जा रही थी, तब यीशु मसीह ने वो सहन किया। जब यीशु मसीह के ऊपर कोड़े मारे जा रहे थे, तब यीशु मसीह ने वो सहन किया। जब उनकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने वो सहन किया। प्रभु यीशु मसीह को पता था यहूदा इस्करियोती मेरे को पकड़वाएगा, मुझे बेचेगा। प्रभु यीशु मसीह ने वो सहन किया। जेलों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो सहन किया। आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितनी आपके अंदर क्षमता है कि आप किसी की बात को सह सको। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाओ, अपने आप को नम्र और दीन बनाओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। एक दूसरे की सह लो, उसके अपराधों को क्षमा करो। आज आप माफ नहीं कर सकते किसी को। आप बोलोगे, अगर आपके प्रति आपके पीठ पीछे किसी ने कोई बात कर दी है, आपके सामने किसी ने कुछ बोल दिया है, तो आप उनके पीछे पड़ जाओगे। उसने बोल कैसे दिया, उसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे बोलने की। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु यीशु ने आपके अपराधों को क्षमा किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो, उसे माफ करो। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं, यदि आप एक दूसरे की सह लेते हो, यदि आप शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार, आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलते हो, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। यदि आप उस पेड़ के भरे हुए फलों की तरह हो, जिस पेड़ पे बहुत सारे फल होते हैं, जो पेड़ हरा भरा है ना, हरा भरा होना मतलब परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग। आप उस सूखे पेड़ की तरह ना बनो, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार मत चलो, एक दूसरे की सह लो, लड़ाई झगड़े में आगे मत रहो, नम्रता दीनता के साथ क्षमा करो, माफ करो। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको उस चमकते हुए हीरे की तरह बनाएगा जो दूर से चमकता है, उस लाइट की तरह बनाएगा। जब अंधेरे में लाइट जलाई जाती है तो अंधेरा गायब हो जाता है। तब आप जहां कहीं भी जाओगे, जहां कहीं भी आप अपने पैर रखोगे, वहां ब्लेसिंग आएगी। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है। डिसीजन आपका है, आपको क्या करना, आपको वैसा बनना है या नहीं। नीति वचन 22 उसका 4 क्या कहता है? नम्रता और यहोवा का भय मानना। नम्रता और यहोवा का भय मानना, नम्र होना और परमेश्वर का डर मानना। यदि आप नम्र हैं, मन के दीन हैं और परमेश्वर का डर मानते हैं, वाकई में परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल है धन, महिमा और जीवन। धन, आज आप धन के पीछे भाग रहे हो, गलत काम भी करते हो, झूठ भी बोलते हो। कई लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर्स करते हैं पैसे के लिए सिर्फ। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आशीषित, जो परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष है, उसके बारे में बात करें। महिमा, यदि आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे, यदि आप कोई भी बिजनेस करोगे, अगर आप नम्र और दीन नहीं हैं, तो आपका वो बिजनेस कभी नहीं चल सकता। यदि आप नम्र और दीन हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको भरपूर धन से भरेगा। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को भरा, अपने लोगों को आशीष दी, धन की आशीष दी।
यदि आप नम्र दीन नहीं है और आप कहते हो मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे ऊपर फिर भी इतना कर्जा है, मेरे ऊपर फिर भी इतनी लाचारी है, बीमारी है, हम क्या करें? तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप नम्र और दीन नहीं है। परमेश्वर कहता है दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। महिमा, यदि आप नम्र और दीन है और परमेश्वर का डर मानते हैं, आप जहां कहीं भी जाओगे वहां आपकी तारीफ होगी, वहां लोग ये कहेंगे कि ये इंसान ऐसा है, मैं इसकी लाइफ से इंस्पायर हूं, मैं इसकी लाइफ को देखकर सीखा है बहुत कुछ। पौलुस प्रेरित अपनी कलीसिया को बोलता है कि तुम चलती फिरती पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। चलती फिरती पत्रियां, अपने आप को इस तरह से बनाओ जब लोग तुम्हें पढ़े, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को पढ़े। जब लोग तुम्हें पढ़े तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर को देखें, नम्र और दीन, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा नम्र और दीन। यीशु मसीह झुक गया, वो आपके लिए झुक गया, उसने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया। वो सजा जो आपको और मुझे मिलनी थी प्रभु यीशु मसीह ने खुद सह ली, माफ किया। मरते मरते भी प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जाते जाते भी प्रभु यीशु मसीह ने उन 2 डाकुओं में से एक को कह दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अपने आपको ऐसा बना, अपने आपको दीन कीजिए, नम्र कीजिए, अपने अंदर से हर एक वो घमंड की बातों को दूर कर दीजिए। और जीवन, यदि आप नम्र हैं और परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर आपको जीवन देगा, अनंत जीवन। वो जीवन, सदा का जीवन, जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन, वो जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 उसका 16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश ना होना मतलब कि नरक की आग में ना जाना, अनंत जीवन पाना मतलब कि स्वर्ग में जाना, परमेश्वर के साथ रहना, उस जगह पर जहाँ पे हमारे लिए घर तैयार करेंगे। वो घर, स्वर्गीय घर, आपको और मुझे वहां जाना है। तो हमारा एक ही काम है, एक ही तरह का जीवन हमें जीना, प्रभु यीशु मसीह जैसा नम्र जीवन, परमेश्वर का डर मानना। आप अपने को चेक कीजिए, आप अपने को परखिए कि आप कैसे हैं, क्या आप नम्र हैं, क्या आप दीन हैं, क्या आप सच में परमेश्वर का भय मानते हैं, क्या आप सच में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, क्या आप सच में परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जानना, आपको पहचानना। परमेश्वर के नाम की महिमा। सच में परमेश्वर वचन कहता है तो यीशु मसीह के सामने नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, वो तुम्हें शिरोमणि बनेगा। वो तुम्हें ये सब देगा जो परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन। नम्रता और यहोवा का भय मानना, उसका फल क्या है? धन, महिमा और जीवन। आज इन 3 चीजों के लिए लोग भाग रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। इन्हीं 3 चीजों के लिए गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आपको परखना है, आपको चूज करना है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। क्या आप कौन सा धन पाना चाहते हो, जिस धन के साथ शांति है, खुशी है, आनंद है। आप कौन सा जीवन पाना चाहते हो, वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन। आप कैसी लाइफ चाहते हो? आप चाहते हो मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मेरी प्रेज हो, मुझे लोग कहे कि वाओ यार ये बंदा है, इससे ऐसा कोई नहीं। तो अपने आप को नम्र कीजिए, दीन कीजिए, घमंड की बातों को छोड़ दीजिए, लड़ाई झगड़े की बातों को छोड़ दीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए क्योंकि यीशु प्रेम है।
वो आपसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, और वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बंदीश्वर राजा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। पिता परमेश्वर प्रभु हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम अपने उस हर एक पिता परमेश्वर दुश्मन को प्रभु जी, या अपने उस जिसके प्रति प्रभु हमारे मन में ईर्ष्या है पिता प्रभु जी, उन सभी को पिता परमेश्वर हम क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप प्रभु अपने बच्चों के साथ होइए पिता परमेश्वर ने बल और सामर्थ्य प्रभु जी, ताकि वो एक नम्र जीवन जी सके पिता परमेश्वर, जिसे आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इन्हें मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की प्रभु, ये प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था प्रभु परमेश्वर, वैसा ही प्रभु इनका भी हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु। आज मुझे सुनने वाले प्रभु जी इन लोगों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु इनका चलना फिरना उठना बैठना बोलना पिता परमेश्वर, देखना पिता परमेश्वर, केवल आपकी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी दया में ये लोग बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ में आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने इन्हें चुना है पिता परमेश्वर, आपने इनका नाम लेकर पुकारा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आप चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये प्रभु उस प्रभु अनंत जीवन में पिता परमेश्वर आपके साथ उस स्वर्ग में रहे पिता परमेश्वर, जो आपने बनाए हैं खुदा बन राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपको, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी ब्रदर राजू पॉल के लिए भी पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन्होंने ये मौका दिया मुझे पिता परमेश्वर के मन के पेज पर आकर प्रभु आपके वचन को बांट सकूं पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु जितने भी लोग इस पेज पर लाइव आते हैं प्रभु, मैं उन सबको प्रभु आपके हाथ में देती हूँ, उनके वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों के जीवनों को बदलिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करती प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सच में मैं धन्यवाद करती हूँ राजू पॉल ब्रदर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों से बात कर सकूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।